अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि कोविड-19 वैक्सीन्स लगने के बाद मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का सामना क्यों करना पड़ता है। तो आइए इस सवाल का जवाब साइंसी हवालों से ढूंढते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतें चूँकि ज़्यादा कमज़ोर समझी जाती हैं, तो इसलिए उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मगर ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कोविड-19 की वैक्सीन्स लगने के बाद देखा गया कि औरतों में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट हेडेक की आती है, यानी उनको सर दर्द ज़्यादा रहता है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन्स का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स फाइज़र की वैक्सीन से सामने आ रहे हैं, और ये एक कॉमन सी बात है। वो जिस तरह इंजीनियर की गई है उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आने थे, और ये बिल्कुल भी ख़तरे वाली बात नहीं है। ये बॉडी का कुदरती रिस्पॉन्स है जो कि वैक्सीन लगने के बाद सामने आता है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद दरअसल ये है कि अगर वैक्सीन लगने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएँ तो आप परेशान ना हो जाएं, क्योंकि ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स हो सकता है। सर दर्द के अलावा आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपको थकावट भी हो सकती है। कुछ लोगों में एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने अभी तक बताए वो कोविड-19 की वैक्सीन के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि माजी में आने वाली फ्लू वैक्सीन्स या फ्लू जैब्स के साथ भी ये साइड इफ़ेक्ट्स वाबस्ता हैं। शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि सालाना फ्लू जैब जो लगती हैं उनके अंदर भी औरतों को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो औरतों में साइड इफ़ेक्ट्स का ज़्यादा आना एक कॉमन सी बात है। ऐसा क्यों होता है, इसके साइंसी पहलुओं की तरफ आते हैं। दरअसल कोई भी वैक्सीन लगने के बाद औरतों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, इंतहाई ताकतवर किस्म का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जन्म लेता है, और मर्दों के मुकाबले में औरतों में टी सेल रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि मर्दों के मुकाबले में ये रिस्पॉन्स औरतों में ज़्यादा होता है, आइए जानते हैं। दरअसल औरतों के अंदर पाया जाने वाला ईस्ट्रोजन नामी हार्मोन वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, और इसको हम इम्यूनो एनहांसिंग इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी ज़्यादा बनेंगी तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिस्पॉन्स जन्म लेगा, जो कि बुखार की सूरत में हो सकता है, जिस्म में दर्द की सूरत में हो सकता है, आपके सर में भी दर्द रह सकता है, इसके अलावा आपके जोड़ों में भी दर्द रह सकता है। अब सवाल ये है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों में ये रिस्पॉन्स क्यों कम होता है, मर्दों के अंदर एंटीबॉडी क्यों कम बनती है, और इसकी वजह क्या होती है। तो इसका जवाब है मर्दों के अंदर पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन। औरतों में ईस्ट्रोजन होता है, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको ही हार्मोन कहते हैं। ईस्ट्रोजन को शी हार्मोन कहते हैं क्योंकि वो औरत को औरत बनाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन ही हार्मोन है, वो मर्द को मर्द बनाता है। मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि यही ही हार्मोन हमारे जिस्म में वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी प्रोडक्शन को सप्रेस करता है, कम करता है। यानी टेस्टोस्टेरोन एक इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन है, और इसी की वजह से मर्दों में कम एंटीबॉडी बनती है और कम टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जन्म लेता है, और इसी वजह से मर्दों में वैक्सीन लगने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स भी कम आते हैं। तो मर्दों की तबीयत इसलिए कम ख़राब होती है क्योंकि उनके अंदर एंटीबॉडी कम बनती है। तो यहाँ पे औरतों को मर्दों पे एक वाज़े बरतरी हासिल है, क्योंकि वो कुदरती तौर पे एंटीबॉडी ज़्यादा बनाती हैं। कुछ रोज़ कबल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोल किया था, जिसके नताइज के मुताबिक मुझे ओबेसिटी यानी मोटापे पे बात करनी है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। अपनी आने वाली वीडियोस में मैं मोटापे के हवाले से बात करूंगा, और मेरा इरादा है कि मैं पूरी एक सीरीज़ करूंगा इस टॉपिक पे, और आपको इंतहाई मुफीद और अहम टिप्स भी दूंगा कि आप कैसे अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी ऐसी मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ लोगों में, और वो कौन सी गलत डाइट्स हैं जो कि वो लेते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका वेट कम हो जाएगा। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिए, मैंने उस कंटेंट पे काम करना शुरू कर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।